जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब फिट एंड फाइन होंगे और तगड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आ गया हूँ नई भर्ती लेके आपके लिए। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ की ओर से आपको नई स्टाफ नर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ, सही सुन रहे हो आप, नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपका सीआरटी टेस्ट होगा। ओके, और इसमें किन किन जगहों पे भर्ती आई है मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना चार्जेस लेंगे आपसे, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, हर चीज़ मैं आपको पूरे क्लियर तरीके से बताऊंगा। सो चैनल को आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर आगे शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो आगे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, जो स्टाफ नर्स है, मतलब जिनका जीएनएम हुआ है, 2+2 ईयर एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में, और बीएससी नर्सिंग हुआ है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको कहाँ कहाँ पे 2 फेज़ में आपको मिलना है, जिसमें फर्स्ट फेज़ में 5 कॉलेज है और सेकंड फेज़ में 8 कॉलेज है। फर्स्ट फेज़ में अयोध्या, बस्ती, बस्तराइच, फैजापुर, शाहजहाँपुर है। ठीक है, एंड देन सेकंड फेज़ में 8 मेडिकल कॉलेज है, एटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर एवं मेडिकल कॉलेज जौनपुर है। इसके लिए आपको वैकेंसी आई हुई है। उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए क्या है इसमें आपका एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट कुछ 4 मार्च के समथिंग है। सो आप प्लीज़ फॉर्म जल्दी से जल्द फिलअप कीजिए। चलो बताता हूँ मैं आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विज्ञापन में अंतर्गत आवेदन करने तो ऑनलाइन प्रणाली आपका सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम चालू है। आपको लास्ट टाइम की तरह ऑफलाइन या फिर कुछ भी तरीके से नहीं फॉर्म फिलअप करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है आपका रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब जीएनएम बीएससी नर्सिंग, जिसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिसके बाद फॉर्म का शेष विवरण जो है आपको क्लियरली भरना है। जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसके तरफ से जो भी आपका फॉर्म जिस तरीके से फिलअप करना है वो फिलअप करना है। देन फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, जो अभी की डेट डली हुई होना चाहिए जिस पे, और आपके सिग्नेचर वही सिग्नेचर करना जो आप वहाँ पे याद रख सको, वरना आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, और अन्य डॉक्यूमेंट जो भी आपके 10th 12th कास्ट, आधार, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, जन फीस का भुगतान आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन सेंटर वाले आपको बोल देते हैं कि हाँ हमने फॉर्म पेमेंट कर दिया है, बट कई बार बहुत सारे कैंडिडेट छूट जाते हैं। तो आप इस पे स्पेशली ध्यान दें। आप फीस रिसिप्ट भी लिए उससे, और जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो प्रिंट लेते हो उस प्रिंट में बिल्कुल फोकसली देखें कि इसमें पेमेंट डन है या नहीं है। आपको वो प्रिंट लेना है, उसमें देखना है आपको पेमेंट स्लिप डन है या नहीं। देन आपको भीड़ जाना है एग्ज़ाम के पीछे। आपका इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। ठीक है, इसकी टोटल जो मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो HGPGIMS.org.in पर देखा जा सकता है। इसमें वैकेंसी में बढ़ घट सकती है। ठीक है, और मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता दूँ कि कितनी लोगों के लिए कितनी पोस्ट। ठीक है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है। एससी वालों के लिए 415 पोस्ट है, एसटी वालों के लिए 39 है, ओबीसी के लिए 533 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 197 है, और अनारक्षित वालों के लिए 790। टोटल पद है 1974, 1974 पद है। और आपको 7वां वेतन लागू है, जिसमें आयोग के अनुसार जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की आपको सैलरी दी जाएगी, मतलब 7वां वेतन लागू होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ध्यान में रखना है आपको? आपने जो जो जानकारी फिलअप की है क्या वो सही है? अगर आपने गलत जानकारी दी होगी और आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तब अगर कुछ डिफरेंट दिखने मिलता है तो आपकी योग्यता समाप्त कर दी जाएगी, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, और आपको ऑफलाइन पेमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फीस स्वीकार की जाएगी, और आपको एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल वगैरह या कैलकुलेटर कुछ भी लेके नहीं जाना है। और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार और जाति प्रमाण पत्र इत्यादि को छोड़कर कुछ भी आप संशोधित कर सकते हो। और एग्ज़ाम दोनों में होना है, हिंदी लैंग्वेज में भी और अंग्रेजी लैंग्वेज में भी होना है। स्टाफ नर्स आपका क्या कैसे तरीके से एग्ज़ाम होगा? आपका सीआरटी एग्ज़ाम होगा,
2 घंटे का होगा और 100 अंकों का होगा और MCQ टाइप में होगा। किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। और इसमें सिलेबस में कैसा होगा, 80% आपका थ्योरी होगा, मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक BSc नर्सिंग में पढ़ा होगा वो होगा, और GNM में जो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक जो पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड आपका 80% होगा, और 20% होगा आपका व्यवहारिक, और जिसमें 10% में कोविड-19 से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आएंगे 10% वो आएगा, और 10% आपका GK GS जो भी होता है व्यवहारिक वो आएगा, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो आपको अगर पूरे डिटेल तरीके से देखना है तो HGPG IMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी। और भी कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी पूरे तरीके से हेल्प करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सीट डन करवाइए। प्लीज़ गो फास्ट। थैंक यू। जय हिंद।